हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हम ईवीएस के टॉपिक द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित प्रश्न अपलोड कर रहे हैं। अभी हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पॉलिटी के हैं, जो कि केवल केवीएस के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बल्कि डीएसएसबी, एकलव्य स्कूल और अदर टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज के हमारे प्रश्न हैं। और दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहूँगी, ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी की बुक्स से लिए हुए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वही क्वेश्चन अपलोड किए हैं जो अन्य एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आने की पूरी गुंजाइश है। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हमारे पहले प्रश्न को देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में एससी और एसटी के लिए प्रशासन की बात की गई है? तो हमारे किस अनुच्छेद में एससी और एसटी के आरक्षण या उनसे संबंधित बात की गई है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में? तो दोस्तों, आंसर है चौथी अनुसूची में बात की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला हुआ है? आंसर है अनुच्छेद 334। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी, अनुच्छेद 334 ए जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात करता है। वहीं 334 बी जो है वो आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के आंग्ल भारतीयों के आरक्षण, जो कि सीटों का आरक्षण जो दिया जाता है उसकी बात करता है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ दी गई है? आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जिसे कि हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को क्या निर्देश देता है? तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को खत्म कर दिया गया है? आंसर है संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। तो पहले जो मूल अधिकार थे वो 7 मूल अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, दोस्तों 1978 में जो है नया संविधान संशोधन हुआ और जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया गया। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, संघवाद संगठन बनाना किस अनुच्छेद के तहत है? संघ या संगठन बनाना है दोस्तों, ये संघ या संगठन बनाना किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 19C के अंतर्गत दिया है और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है ये, कि संघ या संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19C के अंतर्गत है, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आंसर है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। हमारे जो अधिकार, हमें संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको बनाती तो संसद है, लेकिन उनके अधिकारों की जो रक्षा है वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, 1976 में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों, हमें अधिकार तो संविधान ने दिए हैं, लेकिन हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे के प्रश्नों में हम मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया है? आंसर है अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न,
शिक्षण संस्थानों का निर्माण जिसमें अल्पसंख्यकों को सहायता दी जाती है, सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को सहायता दी जाती है अनुच्छेद 30 के तहत। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 21 में। और 21 क जो है तो शिक्षा के अधिकार की बात करता है, जो कि अगला प्रश्न है, संविधान का हृदय किसे कहते हैं? तो संविधान का हृदय कहते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का हृदय किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो जैसा मैंने बताया था कि मौलिक कर्तव्यों से प्रश्न हम बीच बीच में देखते रहेंगे दोस्तों। आंसर है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की बात संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग क में की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों को कितने कर्तव्य दिए हैं? 11। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को किसके पूरक रखा गया है? तो मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के पूरक रखा गया है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, निःशुल्क विधिक सहायता के बाद की बात दोस्तों ये है कि बात है ये जो निःशुल्क विधिक सहायता हमें संविधान ने दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? आंसर है 39A के तहत। निःशुल्क विधिक सहायता की बात जो हमें की गई है वो उसकी बात 39A में की गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और देखरेख की बात करता है? तो राज्य को अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा और देखरेख की बात की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की चेतना किसे कहा गया है? तो संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की चेतना कहा है। और दोस्तों कमेंट में आपको मुझे बताना है कि भाग 3 व भाग 4 क्या है। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? आंसर है 2006। तो दोस्तों हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप इन प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी इसी तरह से चलती रहेगी। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी प्रश्न अपलोड करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।